मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस महीने में इन दिस month there have been many important personalities who were born and who also passed away. तो इस महीने में बहुत ही अहम कई हस्तियां, अल्लाह पाक की महबूब हस्तियां वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गईं और कुछ हस्तियां जो हैं वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाईं, पैदा हुई। जैसे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इस महीने में पैदा हुए एक रवायत के मुताबिक, और दो बहुत सारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, मैनी ऑफ द सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। ये आवाज़ दुरुस्त कर दें, ये गज रही है, जैसे बादल होता है ना, तो ऐसे लोगों को समझ नहीं आएगी। सैयदा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा and her blessed daughter Sayyida Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha, they both passed away in this month. आप दोनों हस्तियां जो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, सैयदना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये इस महीने में रुखसत हुई इस दुनिया से। तो उनकी जिंदगियों को याद करने का मकसद ये होता है कि उनकी जिंदगी से सबक, लेसन लेके बंदा फायदा हासिल कर सके। अगर सबक नहीं हासिल करे तो फिर उसको कोई फायदा नहीं होता। In the Quran you read of many different personalities, Anbiya alayhim salam, Rusul, Awliya, Sulaha. But if you do not benefit from them, how do you benefit from them? Take a lesson from their life and put into practice in your own life. Any problem, any difficulty you are facing in relation to coming closer to Allah subhanahu wa ta'ala, you take a lesson and solve the problem. That's how you benefit. तो मोमिनों की माँ, ईमान वालों की माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा एंड सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो हज़रत खदीजा हैं, उनसे जो बहुत अहम सबक ये मिलता है, one important lesson for our sisters and daughters and brothers and also all of them, but especially regarding the women of the ummah, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बयान फरमाया, अपनी जिंदगी में आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते कि जो अहम सबक मिलता है वो अपने शोहर की इताअत व फरमाबरदारी है। The obedience to her husband. Previously she was a good daughter as by Sayyida Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha, and good
family member as well. But we are referring to now when she married to the Prophet ﷺ, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी हो गई, तो वो उसकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमूना है, like there is model in the life of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, like the verse of Quran you heard today, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमूना है बहुत बेहतर। इसी तरह औरतों के लिए भी हमारी माओं हज़रत खदीजा कुबरा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बेटियों के लिए ये सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा, उनकी ज़िंदगियों में नमूना। तो एक बात याद रखने वाली ये है उनकी कि उन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमा बरदारी नबी होने की वजह से नहीं की इब्तदान, क्योंकि उनको तो इल्म ही नहीं था कि ये हस्ती 15 साल बाद जाके ऐलान नबूवत करेगी। She wasn't obedient or a good wife because actually she married the Prophet. She didn't marry him as understanding that he is a prophet. He was a man at that time in youthful age. He announced his prophethood, although he was a prophet, but he announced his prophethood at the age of 40 years, after 15 years. And also she was very wealthy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for him all the world is created. All the akhirah is for him. But Allah subhanahu wa ta'ala, for giving us a lesson, at that time he was living a life of poverty in the home of Sayyidina Abu Talib radiyallahu ta'ala an, his blessed uncle. He was living a life of poverty. Hazrat Khadija al-Kubra radiyallahu ta'ala was a rich woman, a business woman. वो एक कारोबारी यानी खातून थी, बड़े मर्तबे वाली खातून थी, बड़ा ख़ानदान था। तो उन्होंने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है पहले 15 साल, जो कह लें इन द फर्स्ट 10-15 ईयर्स, उन्होंने नबी समझ के नहीं की। She didn't do the khidmah or obedience by thinking he is a prophet. She did it just on the basis he is a husband. वो खामिद है। उन्होंने फरमा बरदारी सिर्फ नबी होने की वजह से नहीं की, बल्कि कर रही थी, बल्कि अपने खामिद की हैसियत से। उन्होंने जो शादी की तो अल्लाह के नबी से नहीं, यानी उस वक्त ऐलान नहीं हुआ, बल्कि एक अच्छे अखलाक के मालिक शख्स से की है। She thought she is marrying with a good man with good morals, with good personality, but she didn't know that he is going to be the prophet. और फिर उसके बावजूद उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया। ज़ाहिरी मालो दौलत ज्यादा होने के बावजूद, उम्र में भी बड़ा होने के बावजूद उन्होंने कभी इन चीजों पर नजर ना डाली, बल्कि हर तरह अपने खामिद का साथ दिया। In spite of being rich, in spite of being old in the age, he was 15 years old, older, 15 साल आप अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र मुबारक ज्यादा थी, 40 साल, और माल भी ज्यादा था। लेकिन उन्होंने किस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की नबी होने की हैसियत से नहीं, जस्ट अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी एंड हर हस्बैंड, बीइंग हर हस्बैंड, एक खामिद के तौर पर जो खिदमत की। अब हमारा भी देख ले इधर हाल जो होता है लोगों का, कई औरत के पास माल हो, वो खामिद को जूते पर लिखने के लिए तैयार नहीं। यहां किसी ने खामिद को बुला लिया, वहां से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश से, वो समझती है मैं भाई बहुत, मैं तो मलिका हूं,
मलका तो ये थी कि जब किसी के पास पैसे इतने नहीं थे, पूरे मक्का में अमीर तरीन औरत, रिच वुमेन ऑफ होल ऑफ द मक्का। और यहां देखे किसी औरत के पास पैसा हो आ जाए, अच्छी भी होती हैं औरतें, नेक और सालिहात भी होती हैं, या वो खामिद को बुला लिया, वो उसको क्या हशर करती हैं या खामदू का, चलो छोड़, वो पड़ा हुआ नहीं है वगैरह, जो भी है उसका अपना मसला है, लेकिन खामिद तो है उसका, और जो अल्लाह ने उसको दर्जा दिया वो तो उसका वही है। वो अनपढ़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम तो कई यूनिवर्सिटी में नहीं गए, आपको तो अल्लाह ने तालीम दी थी, कोई पैसे भी आपके पास नहीं थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत थी और खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा की मोहब्बत थी आप अलैहिस्सलाम से, एक खामिद होने की हैसियत से, एक अच्छे अखलाक के मालिक शख्सियत से। सो इन आवर टाइम्स यू सी हाउ सम women of the ummah behave differently than Hazrat Khadija. If they have more money, if they are the business women and their husband is zero, how will they treat her? Treat him? How will they treat him? Or if they are little bit elderly, they have more experience, वो तो कहेंगे हम तो कारोबारी औरत हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं है, बिल्कुल नखट्टू हो तुम, देखो हमारा कारोबार चल रहा है, उम्र में भी हम ज्यादा हैं, हमारा तजर्बा ज्यादा है, तुम्हें क्या पता कर बैठ। ये इम्तिहान होता है, ये आजमाइश होती है। एंड सिमिलरली एज आई सेड देयर ऑन द अदर साइड एज वेल, जैसे नबी अलैहिस्सलाम जैसे खामद भी सब खामद उस तरह नहीं है जो आप अलैहिस्सलाम का अखलाक था, जो आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत थी। ऑन द अदर हैंड इट्स द सेम स्टोरी एज वेल। नोर द men of the ummah are not mostly following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a role model for husband, and nor the women are following the role model of Hazrat Khadija al-Kubra. लेकिन अब क्योंकि यहाँ हजरत खदीजा की ने पर्दा फरमाया, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा died in this month, so that's why we are focusing on her life. हम उनकी जिंदगी पे गौर कर रहे हैं क्या कि उम्र भी ज्यादा, तजर्बा भी ज्यादा, age is more, he has more experience of business, but she never said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even loudly she didn't speak all his life in front of him. Not being a prophet, just being a husband. She didn't remind him even that I am spending my wealth on you. मैं आपको पैसे खर्च कर रही हूँ आपके खानदान पर। अभी he never. But she did. She thought it's honor. और उम्र में भी जैसे आप जानते हैं बड़े, तो उन्होंने अपने खामिद का साथ दिया। फरमाया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो जब ऐलान नबूवत से पहले गौर व फिक्र के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा पे तशरीफ ले जाते। As you know, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadn't announced prophethood. He used to go in गारे हिरा for some days, sometime weeks, sometime month. तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करती और खुद भी वहां आती। She used to come to Ghar-e Hira, the cave of Hira, and she used to visit him not as a prophet, not as a Rasul. She had no idea of that. She know he is the best person, he is the pious person, etc. But there was no Islam at that time. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had not declared anything as such, although he was a prophet, although he was a messenger. But she used to accompany and even visit him for 30 days. Sometime he used to be there 10 days sometime, and she used to bring food. आप खाना लेके उनके पीछे जाती हैं। और हमारे यहाँ क्या कोई बंदा यही होता है ना, वो हुजूर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की तलाश में, अल्लाह के कुर्ब में, इस यानी गारे हिरा में गौर व फिक्र मुराकबा के लिए, यही तो मुराकबा, वहां मुराकबा और जिक्र होता है। That was the इबादत ऑफ रसूलुल्लाह। That time there was no साला, नमाज नहीं थी, रोजा नहीं था, हज नहीं था, ज़कात नहीं थी, क्या था? जिक्र एंड मुराकबा, फिक्र, जिक्र एंड मेडिटेशन, जिक्र एंड फिक्र, थिंकिंग डीपली एंड रिमेंबरिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
हमारे यहाँ देखे वो, मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ, यानी तकाबली, अगर कोई any husband, any person, he's become inclined towards deen, I mean he's trying to become religious, तो उसकी बहुत सारी बीवियां जो है वो क्या करेंगी, अच्छा आज तुम्हें अब दीन याद आ गया है, सारी जिंदगी तो तुम मुझ पर जुल्म करते रहे, शराब पीते रहे, तू बड़ा मौलवी बने हैं, तो उसका साथ नहीं देते, यानी उसको डिस्करेज करना, उसको they don't encourage them, rather discourage them. चल जाके सौदा लिया, मस्जिद ही बढ़िया ना, मस्जिद गारे हिरा भी इसी तरह मस्जिद ही थी. इट इज वन ऑफ द मॉस्क व्हिच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू वर्शिप देयर. उससे आला मस्जिद जो है वो क्या हो सकती है, जहां हुजूर अलैहि सलाम 40 साल तक इबादत की है. मस्जिद कहते हैं इबादत गाह को है, सजदे की जगह जहां कुरान उतरा, वेयर कुरान वाज रिवील्ड. सो दिस लेसन फॉर द सिस्टर्स एंड डॉटर्स, एंड कि अगर कोई आपका खामेन भाई जो भी गलत है, नाउ इफ ही इज ट्राइंग टू चेंज, वो जाना चाहता है कहीं जमात में, कहीं एतिकाफ में, कहीं, तो उसको एनकरेज करो, वो ना उसे वो तुम्हें क्या मिलेगा, ये तो ये एनकरेजमेंट. सो दैट्स व्हाट सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा at that time was not only encouraging but bringing food and helping him. खाना दे के आती है, ये नहीं कहती भाई आप तो फारग बैठे, जैसे हमारी औरतें बाद में कहती है तू तो वेला बैठे हैं, अजी खाइए कि तू आपू ही इतने बैरे मसीते. He never said कि मेरे बच्चे हैं. She had children, that my children are there, Fatima is there, Zainab is there, Ruqayya is there. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you are sitting in this cave, where are we going to eat from? Na'udhu billah. She never said that, but she saw that my husband is integral person, I should support him, he is trying to attain something, he is trying to gain something. फरमाया वो खुद भी आती, खाने पीने का ध्यान करती, पीछे से अपना और बच्चों का ख्याल भी रखती. He used to spend time and look after the children while Rasulullah was in cave of Hira. तो and ये सब कुछ, all this she did, नबी के लिए नहीं, अपने खामंद के लिए कर रही थी. She was not doing it for a prophet, but she was doing it for a husband. Then if you do this for Allah subhanahu, अल्लाह के लिए जब बंदा औरत अगर खिदमत करे, how did Allah reward her? अल्लाह पाक ने कैसे फिर उनको अजर क्या दिया, उनको अजर क्या दिया, what reward Allah subhanahu ta'ala दिया. रिवो अल्लाह सुब्हाना, फिर उसका अजर अल्लाह ने उनको इस सूरत में दिया कि उन्हें अपने सबसे प्यारे नबी की पहली बीवी बना दी. That's how Allah subhanahu rewarded, that Allah subhanahu rewarded her to make her the first wife of his most beloved messengers and the prophets alayhimussalam. This was the reward. और सबसे पहली मुसलमान औरत होने का शर्फ बख्शा. She is the first Muslim in the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even before Sayyidina Abu Bakr, even before Hazrat Waraqa, she is the first Muslim ever in the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मर्दों में भी, औरतों, सबको मिलाएं, बच्चे, मर्द, औरत, बूढ़े, सबसे पहले मुसलमान हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला. She is the first Muslim. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, yes, but after, in men he was the elderly man, meaning 40. Children, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, Hazrat Zaid radiyallahu ta'ala. So how did Allah subhanahu wa ta'ala reward her for her khidmah? He made her the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He made her the first ever Muslim in the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ये इनाम था उनका. दिस वॉज इनाम, दिस वॉज इनाम. इस वजह से कि अल्लाह को उनकी इताअत और फरमाबरदारी इतनी पसंद आई, अल्लाह सुब्हानहू लाइक कि भाई ये इन्होंने जो खिदमत की है, ये
of the Prophet ﷺ, not as a prophet, but as a man, as a husband, she did khidmah. तो इस उम्मत की औरतों, ना उम्मत की औरतों के लिए, उम्मत मुहम्मदिया की औरतों के लिए अब सबक है इसमें कि अगर वो अपने खामंद की इताअत और फरमान बरदारी इस तरह करें तो अल्लाह उन्हें ऐसे दर्जात से नवाजेगा कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं है अभी. लाइक शी नेवर थॉट. अगर आज की औरत भी हामिद समझ के उसको खिदमत करे अल्लाह के लिए तो अल्लाह पाक उसको ऐसी चीजें अता फरमाएगा वो औरत के जहन में भी नहीं होंगे. लाइक जिस तरह के हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के जहन में ये नहीं था कि ये मेरे खामद यही नबी बनेंगे और यही यानी रसूल हैं अल्लाह के और यही जो है कायनात की सबसे अफजल तरीन हस्ती है. She never knew as such. तो अल्लाह पाक यानी इन औरतों को भी, इस उम्मत की औरतों को भी वह दर्जात देंगे. ये सबक मिल रहा है. अगर वो अपने खामद की इताअत फरमा बरदारी इस तरह करें तो अल्लाह ताला भी उन्हें ऐसे दर्जात से नवाजे जिसमें वहम गुमान नहीं. जरूरी नहीं है, नाउ दिस इज नॉट नेसेसरी कि खामिन जो है वो नबी या वली या कुतब भी हो. नबी तो नबी मतलब वो दर्जा ही खत्म हो गया, यानी उनका तो आना अब खत्म. द प्रॉफिट द लास्ट प्रॉफिट. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड रिस्पेक्ट द हस्बैंड ओनली व्हेन ही इज अ वली or a kutab or an abdal or he's a pious man. His respect is not out because of his piety. His respect is because of the being a husband. जिस तरह वालिदैन हैं, like parents, their respect is not because they are Muslim or they are pious. Their respect is because they are parents, no matter they are kuffar, no matter they are disbelievers. चाहे वो काफिर ही क्यों नहीं, उनकी वालिदैन की वजह से इज्जत है. इस तरह खामिद की इज्जत जो है वो नेकी या वली या कुतब की वजह से नहीं. अगर खामिद अच्छे किरदार का बंदा है तो उसको खामिद समझकर इज्जत दें तो अल्लाह ताला बहुत कदरदान है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वेरी अप्रिशिएटिव. ही अप्रिशिएट, कदरदान है कि ये बंदी सिर्फ जो है जो मैंने हक रख दिया उसकी वजह से ये इज्जत कर रही है. नहीं, on the opposite to Hazrat Khadija al-Kubra, आपके उलट there are examples as well. नहीं तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की बीवियों की भी मिसाल मिलती है. There is example as well. They lived with the prophet and they were unthankful, they were not obedient. Who is harmed today? आज कौन नुकसान में है? नबी तो नहीं नुकसान में हो सकते. हजरत लूत, he is the successful. Hazrat Nuh, he is successful. But their wives, they are the losers. No matter what they've been saying in their life. वो नुकसान में है. और खामदों के लिए भी इसमें सबक है कि उनका अखलाक और किरदार ऐसा हो कि उनकी बीवियों को उनको उस तरह एतमाद हो जैसा हजरत खदीजा अल-कुबरा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद था. The husbands should also have such character and integrity that their wife can trust them like Hazrat Khadija trusted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You know very well that Rasulullah never married in the life of Hazrat Khadija al-Kubra. Only when Hazrat Khadija died, he married, and therefore looking after the children. तो खामिन के लिए भी इसमें सबक है कि उनका अखलाक किरदार ऐसा हो कि वो एतमाद के काबिल जो है वो अपना बने. हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, without any miracle, without any evidence, asking evidence, she accepted the prophethood of Rasulullah. हज़रत खदीजा ने बगैर किसी मोजज़े को देखे, बगैर कोई डिमांड की जब ऐलाने नबुव्वत का इशारा मिला तो उन्होंने सबसे पहले तस्दीक की. फिर हर कदम और हर मुश्किल हालात में जिस तरह उन्होंने साथ दिया, माल की कुर्बानी, शैब अबी तालिब, वहां की परेशानियां बर्दाश्त की, उन्हीं सब का बदला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी जिंदगी हजरत खदीजा याद रही. Even she passed away, so she didn't even demand anything from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that how you, what is the evidence that you are a prophet of Allah? Can I see a miracle? No, when he did, she just accepted. She said, if you're saying, that's it.
You are the Prophet of Allah. And then she accompanied him, helped him, spent all wealth, and went through the mental torture when Rasulullah ﷺ used to actually suffer outside with Abu Lahab and Abu Jahl. And it was the Hazrat Khadija radiallahu ta'ala who was supporting Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And when he was boycotted for 2 to 3 years in Shab Abi Talib, he was abandoned in a barren land or in desert away. And she was suffering with him, although she was very wealthy, when she was suffering with him. That is the reason Rasulullah sallallahu alaihi wasallam remembered her all his life. And she is with him now in Barzakh, and he will be in Akhirah as well. And he remembered her all his life. There are some more lessons as well. और भी है हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला की लाइफ में, वो फिर कभी आपको सुनाएंगे in another time. So much so that when it was about 8 years, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala passed away. 7-8 years passed. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to Madinatul Munawwarah. Her grave is in Makkah Sharif. Some of the Sahaba or some delegation came from Yemen, and they brought a very precious shawl, a lady's shawl like chadar, and they gifted to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam had 8-9 wives at that time. Daughter Sayyidah Fatima az-Zahra is here. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave it to a companion and say, take it to that corner of Medina, and there's a house, and you will find a lady, and give it to her. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam को जब वो चादर मिली तो आप ने फरमाया कि ये ले जाओ, फलां मदीने के मोहल्ले में एक औरत है, उसको दे आओ. Now other women, other Sahaba is non-Ajma'in, and Ummahat al-Mu'mineen, they were astonished that Rasulullah didn't give it to Hazrat Fatima, he didn't give it to Amma Aisha Siddiqa or Amma Hafsa, and he gave to another women who they didn't know. So they asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who is that woman who you have sent this gift to? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, she was the friend of Khadija, and she used to visit us while Khadija was living. So I am as though refreshing and keeping alive the love of Khadija. I respect and care for her friends and also whoever visited us at that time. तो इतनी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि ये औरत हज़रत खदीजा की सहेली थी और उस ज़माने में हमारे पास आती थी, पुराने ज़माने में मक्का में. तो ये मैं खदीजा की उससे वफा कर रहा हूँ इनको दे रहा हूँ. वाई? क्योंकि उन्होंने कभी दुख नहीं दिया हज़ूर इस्लाम को. मैंने बताया ना, ऊंचा पूरी जिंदगी नहीं बोले, वो माल कुर्बान कर दिया. यहां जो है मर्द क्या तो औरतें क्या बेनिफिट पर लड़ रहे हैं. वो औरत का मर्द कह रहा है मेरा बेनिफिट है, औरत कह रही है मेरा बेनिफिट है. दोनों का नुकसान है उसमें. देयर इज नो बेनिफिट ऑफ एनीवन, बोथ ऑफ देम, देयर इज लॉस फॉर बोथ ऑफ देम. दोनों का नुकसान है उसमें, बेनिफिट इसमें नहीं. क्योंकि यहां जुदाई हो जाएगी और तबाही हो जाएगी, और आखिरत में भी फिर जो है बंदे को मुश्किलात पेश आएंगी. इसलिए माल को तरजीह ना दो, वो हक. Try to recognize what right Allah subhanahu wa ta'ala gives. Rasulullah said, खैरुकुम, तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहल के साथ बेहतर है. और औरतों को फरमाया कि तुम में से बेहतर औरत वो है कि खामिद देखे तो खुश हो जाए. देखना ये दो चीजें हैं. खामिद के लिए भी गाइडेंस है, बीवी के लिए भी गाइडेंस है. लेकिन जो है हम अपनी मर्जी करते हैं, नफ्स की मर्जी करते हैं, और फिर एक का नुकसान है. अगर या तो वो खामिद फिर नुकसान उठाएगा, he is going to suffer, or the woman is going to suffer, whoever will disrespect you. Remember always, for a man the greatest right is his mother. The greatest right upon man
after Allah and His Messenger is his mother, respect of his mother. And the greatest right on the women is the husband. But at the same time, you should earn the respect from the wife as well. यानी बीवी से वो इज्जत जो है वो खुद भी बनाए, खुद बने उस तरह के वो इज्जत दे दें. अगर खुद जो है वो आप गलत काम करेंगे, इधर उधर यानी खराबियां करेंगे, ये वो हर, तो फिर वो बहुत ही नेक औरत हो तो वो इज्जत देगी खामिद समझ के, वरना नहीं. So there is lesson for us actually, all men and women in the life of Sayyida Tahira Khadijat al-Kubra radiyallahu ta'ala anha. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to benefit from her teachings, her life and sacrifice. And as Rasulullah remembered her and loved her very much, and always he remembered her in Madinatul Munawwara. So if our women and sisters and daughters, they also have this character, then alhamdulillah, this is an example. And then there are some lessons in Sayyida Fatima al-Zahra radiyallahu ta'ala anha, who was the best woman, the leader of the women of Jannah. Phir kabhi, tomorrow or another day, I mention few things about her. Jazakumullah ahsana jaza. Subhanakallahumma bihamdik. नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक. आप थोड़े इकट्ठे हो जाएं, थोड़ी जिक्र और मुराक़बे की मजलिस होगी, तो इंशाअल्लाह कम क्लोजर.